पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं को ये साफ करना चाहिए कि 370 अनुच्छेद 370 को और अनुच्छेद 35A को वो वापस किस मार्ग से लाएंगे, वो मार्ग कौन सा होगा और वो मार्ग कैसे डीडीसी के चुनाव से होता हुआ जा रहा है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 370 और 35A को वापस लाने के लिए बना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को जिनका पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं के मुताबिक हनन हुआ है, उन अधिकारों को वापस लाने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सभी नेता एक साथ आए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष चुना गया, महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष हुई और मीटिंग महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई और उनके घर पर मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि 370 और 35A के लिए अब तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल और ख़ासकर कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर सवाल खड़े हुए कि भाई आपने तो जम्मू संभाग से या लद्दाख से किसी को लिया नहीं, लद्दाख से आपके साथ कोई आके राज़ी नहीं, जम्मू में आपने किसी को पूछा नहीं। और उसके बाद डीडीसी के चुनाव का बिगुल बजा और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने तय किया कि हम इसी फ्रंट के नीचे रहकर डीडीसी के चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष के नाते ये तय करेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी। ये आम सहमति से सब कुछ तय हुआ। अब सवाल ये है कि क्या डीडीसी के चुनाव में जीतने के बाद या डीडीसी के चुनाव लड़ने के बाद 370 और 35 से वापस आएगा। 370 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A दोनों संविधान का हिस्सा थे। उस संविधान में से आर्टिकल 35A को डिलीट कर दिया गया, आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। आर्टिकल 370 का जो ये मामला है ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट मार्च के महीने में इस पर सुनवाई शुरू करेगी, ऐसा सुनने में आया है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या आर्टिकल 370 को लेकर जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का कहना है वो सही है या गलत, और अगर आर्टिकल 370 को जिस शक्ल में ये संविधान के अंदर था उस संविधान में दोबारा से इसको रिस्टोर करने का कोई फरमान आएगा तो वो फरमान भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए डीडीसी के चेयरमैनों की ज़रूरत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे वकीलों की ज़रूरत है। अब ये तो संविधान के जानकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खड़े होंगे और उनको बताएंगे कि भाई आर्टिकल 370 को लेकर जो ये कुछ कहा गया है, अनुच्छेद 370 को लेकर जो कुछ कहा गया है वो ये है, पार्लियामेंट ने ये किया, लोकसभा में ये हुआ, राज्यसभा में ये हुआ। सारी बातें तो वकीलों को करनी है। इसमें डीडीसी के चेयरमैन क्या करेंगे, इसमें 280 डीडीसी के काउंसलर क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। अगर उनकी कोई भूमिका है तो उसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है। वो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता मिलकर एक आधा प्रेस नोट निकाल के स्पष्ट करने चाहिए लोगों के सामने कि भाई जब डीडीसी के चुनाव होंगे 280 में से जब हम कम से कम 225 के करीब या 250 के करीब सीटें जीतेंगे तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि ये देखिए 250 के करीब डीडीसी की सीटों पर जीतने के बाद अब आप हमारा अनुच्छेद 370 जो है उसको रिस्टोर कर दीजिए। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भावनाओं का ख्याल नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट लोग क्या कहते हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पत्रकार लोग क्या कहते हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता की क्या कहते हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट संविधान देखेगा, सुप्रीम कोर्ट कानून देखेगा, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हुआ उन तमाम चीज़ों का नोटिस लेगा और वकीलों की दलीलों की बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि अनुच्छेद 370 के साथ जो अनुच्छेद 370 को जिस तरीके से हटाया गया वो संवैधानिक तरीका था या असंवैधानिक तरीका था। अब इसमें डीडीसी के चुनाव का क्या लेना देना, पहला। दूसरा, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी दूसरे फोरम पर जाना हो तो वो लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है 2024 तक।
राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय मेजॉरिटी है 2024 से भी आगे तक, तो संभावनाएं बड़ी कम हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में 2024 से पहले कोई बदलाव आए। तो अगर ये काम लोकसभा को करना है, राज्यसभा को करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के समक्ष जाना पड़ेगा, गृह मंत्री के समक्ष जाना पड़ेगा। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं ने बार बार ये कहा है कि जिस पार्टी ने अनुच्छेद 370 को छीना है, हमें उससे उम्मीद नहीं है कि वो हमें वापस देगी। तो जिनसे आपको उम्मीद नहीं, उनके दरवाजे पे आप 2024 तक तो जाएंगे नहीं। तो आप, इसका मतलब एकमात्र रास्ता जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के पास है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो डीडीसी के चुनाव में जीतने के बाद क्या डीडीसी के जितने भी चेयरमैन हैं उनको बिठाकर आप ये तय करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट में कौन सा वकील खड़ा करें जो अनुच्छेद 370 के लिए लड़ाई लड़े? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि अनुच्छेद 370 का और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जितने राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं, इसका आपस में संबंध क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब एक तीसरी पिक्चर है, उस पिक्चर से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ सकता है। डीडीसी के चुनाव में जीतने के बाद या डीडीसी के चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी राज्य में अगर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं। और जाहिर सी बात है, आप एक राजनीतिक दल में रहे हैं और यूपी के बड़े नेताओं में आते हैं, कैसे संभव है कि आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की वो नहीं सुनते? तब भी जाकर आपको संवाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करना है। असल में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं को लोगों के समक्ष आकर ये साफ करना चाहिए कि 370 अनुच्छेद 370 को और अनुच्छेद 35A को वो वापस किस मार्ग से लाएंगे, वो मार्ग कौन सा होगा और वो मार्ग कैसे डीडीसी के चुनाव से होता हुआ जा रहा है। और ये राजनीतिक दल जितने भी इकट्ठे हुए हैं अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए डीडीसी के चुनाव में कश्मीर घाटी में किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी समझाने की ज़रूरत है। कश्मीर घाटी में यही राजनीतिक दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना वहाँ पर कार्यकर्ता हैं और ना ही इनके पास इतनी शक्ति है वहाँ पर कि ये हमारा मुकाबला कर सकें। अगर ये सच्चाई है तो इन सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या है? जम्मू संभाग में समझा जा सकता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन कश्मीर घाटी में तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद लोग बड़े गुस्से में हैं, लोग बहुत नाराज़ हैं बीजेपी से, लोग बीजेपी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं। अगर ये सच है तो फिर आप एक साथ आकर किसका मुकाबला करने लगे हैं? इन्हीं राजनीतिक दलों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला पीडीपी से कश्मीर घाटी में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, सीपीआईएम से या कांग्रेस से है। इन्हीं राजनीतिक दलों के मुताबिक बीजेपी का कोई वर्चस्व ही कश्मीर घाटी में नहीं है। अगर ये सत्य है तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्या ज़रूरत है ये तय करने की कि पीडीपी कहाँ से लड़ेगी, एनसी कहाँ से लड़ेगी, कांग्रेस कहाँ से लड़ेगी? सीट शेयरिंग का ही अगर मामला है तो जम्मू संभाग में किया जा सकता है। जम्मू संभाग में सीट शेयरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ करेगी, पीडीपी के साथ करेगी, मगर कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है इन राजनीतिक दलों के मुताबिक, वहां लड़ाई किससे है? इसलिए मामला यूं समझ आ रहा है कि सब गोलमाल है और मामला सिर्फ इतना है कि जम्मू केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इस सच्चाई को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने मान लिया है। केंद्र शासित प्रदेश से दोबारा राज्य का दर्जा मिलने में अभी समय लगेगा, इस सच्चाई को भी कबूल लिया गया है। और उसके बाद 370 और 35 से इतिहास का हिस्सा हो गए हैं, इस चीज़ को भी दबे लफ्ज़ों में ही सही मगर मान लिया गया है। अब उम्मीदें तवक्काएं सुप्रीम कोर्ट से हैं
मगर डीडीसी के चुनाव में उतरने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अच्छा वकील करने में किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि कुर्सी बची रहे। कुछ राजनीतिक पंडित ये बात कह रहे हैं कि इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से पीडीपी का कोई भला हो उसकी संभावना कम है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कद रातों रात कश्मीर घाटी में बढ़े इसकी संभावनाएं भी कम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कुपवाड़ा और नॉर्थ कश्मीर में पार्टी स्ट्रक्चर और मजबूत हो, वो लगभग ना के बराबर है। लेकिन एक बात तो पॉलिटिकल पंडित बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले समय में असेंबली के चुनाव में रास्ता साफ हो गया। और ये भी संभावनाएं अटकलें तो काफ़ी सालों से लग रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसको प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है, सिफोलॉजिस्टों का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर अटकलें जो पॉलिटिकल पंडित लगा रहे हैं वो साफ तौर पर ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में दो पार्टियों को एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाने में दिक्कत अगर कम आएगी तो वो दो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब ये कांग्रेस और अन्य सभी दलों को सोचना है कि इस अलायंस में आने के बाद उन्हें हासिल क्या होगा।